अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे और आपका एमडी कैट की जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप लोग बहुत दिल लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करनी हैं जो कि एमडी कैट की प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब एमडी कैट के बस आने ही वाला है, तकरीबन 1 महीना रह गया, नवंबर के मिड में एमडी कैट होगा। तो अब जो है हम लोग किस तरह से एमडी कैट को आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कुछ गलतियां ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो एमडी कैट को क्रैक नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप लोगों ने ना एक साइकिल बनाना है। उस साइकिल के अंदर आप लोगों ने ना 3 चीज़ें जो हैं उसका ख़ुसूसी तौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले स्लीप का। अच्छा, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स के दिन करीब आते जाते हैं, जैसे आप लोगों ने अपनी प्रीवियस रूटीन में भी देखा होगा, जो आपकी फीलिंग्स एग्ज़ाम्स के करीब होती हैं वो पूरा होल ईयर नहीं रहती। अगर आपकी वही फीलिंग जो है पूरा साल ही रहे, जो आप एग्ज़ाम्स की रात को पढ़ रहे होते हैं, अगर वही आप पूरा साल पढ़ेंगे तो आप लोगों का जो उसी माइंड सेट से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली जो आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को याद करने में, वो आप लोग बहुत कम टाइम के अंदर उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे। आप लोग जब जैसे जैसे इम्तिहानात करीब आते रहते हैं, एमडी कैट की टेस्ट डेट करीब आती जाएगी, आप लोग सोना कम कर देंगे। जैसे आपकी नींद पूरी नहीं होगी, नींद पूरी ना होने की वजह से आपका तमाम जो मसल्स हैं, तमाम एनर्जी आपकी बहाल नहीं होगी। आप लोग किताब लेकर बैठे रहेंगे, अपने नोट्स लेकर बैठे रहेंगे, लेकिन आप लोग लर्निंग नहीं कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी नींद का ध्यान रखना है। नींद का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो हैं एक्टिव रहेंगे, फ्रेश रहेंगे और आप लोग जो रीड कर रहे होंगे वो भी प्रोडक्टिव होगा। अदरवाइज़ आप लोगों की प्रोडक्टिव रीडिंग नहीं होगी। जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है ईटिंग हैबिट। हमें जो अपनी ईटिंग हैबिट है उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो रिसेंटली आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, वेदर का सिनेरियो चल रहा है, तो मौसम चेंज होगा, हम यकदम समर से विंटर के अंदर शिफ्ट होंगे। तो अगर आप लोग अपनी ईटिंग हैबिट एक्यूरेट नहीं रखेंगे तो आप किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और लॉस होने की वजह से आप लोगों की जो स्टडी का लॉस होगा वो तो होगा ही होगा और आपके जो कीमती वक्त होगा वो भी ज़ाया हो सकता है। तो आप लोगों के अपनी ईटिंग हैबिट को बेस्ट रखना है। आप लोगों को अब ये मैं वो चीज़ें तो नहीं बताने लगा, ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ें खाएं, वो आप लोगों को पता है कौन सी चीज़ें आपको सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको सूट नहीं करती। रात को इतना भी नहीं खा लेना तो आप लोगों को सुबह उठा ही ना जाए, ठीक है, मतलब नींद आ जाए। आप लोग इतनी भी रात को ईटिंग नहीं करनी। ब्रेकफास्ट लाजमी करें, डिनर लाजमी करें और साथ अपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। जो एक आप लोगों के जो माइंड के लिए भी फ्रूट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं। आपकी बॉडी के लिए भी फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। फ्रूट्स की अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टडी। अब आप लोग स्टडी तो कर रहे हैं, 3-4 माह से आप लोग अपने एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एमडी कैट की प्रेपरेशन करते हुए वही आप लोगों ने देखा होगा किप्स है, वही स्टेप है, वही नियर पियर है, अलगर्ज आप लोग जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं बुक्स में से लिए हुए हैं, उन्हीं सिलेबस में से लेके आए हुए हैं, लेकिन आप लोग स्टडी एक्यूरेट वे से नहीं कर रहे। आप लोगों के अभी भी एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोग स्टडी प्रॉपर जो मैथडोलॉजी है उसको अडॉप्ट करके नहीं कर रहे। अब प्रॉपर मैथडोलॉजी क्या है? आप लोग जब एमसीक्यूज सॉल्व करने बैठे हैं तो आप लोग ये देखें, सपोज करें आप लोग खुद पेपर सेटर हैं तो आप लोग कौन से सवाल पूछेंगे? 1095 मार्क्स वाले भी एफएससी के बच्चे एमडी कैट देंगे और 937 वाले भी देंगे, 900 प्लस वाले भी बच्चे एमडी कैट देंगे। लेकिन जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो कौन सा क्वेश्चन है वो जो एमडी कैट में पूछ रहा है, वो कौन से ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो वो किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछता है, वो कौन से उस क्वेश्चन के अंदर डिस्ट्रैक्शन डालता है जिसकी वजह से आप लोग जो होते हैं वो डिट्रैक्ट हो जाते हैं और आप लोगों को एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। अब आपको इस माइंड सेट का पता कैसे चलेगा एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है और एग्जामिनर ने क्या पूछना है, वो पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछता है, और इसकी बेस्ट आप
आपको पता है अपॉर्चुनिटी क्या है, वो बेस्ट आप लोग ये चीज़ें कैसे आपको पता चल सकती हैं, वो कहाँ से एग्जामिनर पूछ रहा है, उसकी बेस्ट चीज़ है आप लोग पास्ट पेपर को देखें, पीएमसी के भी पास्ट पेपर को देखें। अब जब आपके पीएमडीसी आ रहा है तो आप लोग उस वक्त यूएचएस के भी पास्ट पेपर्स देख सकते हैं। आप लोग अपने अपने प्रोविंसेस के पास्ट पेपर देखें, एमडी कैट लेवल के, आप लोगों को आइडिया हो कि एग्जामिनर असल में क्वेश्चंस पूछ किस तरह से रहा है। अब क्वेश्चंस पूछेगा किस तरह से पूछेगा, उसमें डिस्ट्रैक्शन क्या डालता है, आप लोगों को आंसर तो आते होते हैं, दो के अंदर डाउट हो जाता है, यहाँ ये ठीक है या वो ठीक है, और 50-50 होते हैं। अब आप लोगों को इस डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, पास्ट पेपर को देख के, पास्ट पेपर्स को देखेंगे तो देन आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने किस तरह से पढ़ना है। अब अगर आप इस साइकिल को आप फिर रिपीट करते चले जाएं, स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट और स्टडी हैबिट। अच्छा, अब स्लीपिंग हैबिट के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ आपको। बहुत से स्टूडेंट के माइंडसेट में, मैं मॉर्निंग में फ्रेश होता हूँ, जो सुबह 4 बजे जो बड़ा माइंड प्रोडक्टिव होता है, और वो किसी सीनियर से पूछते हैं या किसी टॉपर की रूटीन पूछते हैं, उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। और अल्लाह के बंदे, वो उसकी रूटीन है ना, 4 बजे वो उठ के पढ़ सकता है, उसकी नींद पूरी होती है, वो एक्टिव होता है। अगर आप 4 बजे उठ रहे हो और आंखें मल रहे हो और अपने घंटा 1.5 घंटा फ्रेश होने में वेस्ट कर रहे हो, तो उससे बेहतर नहीं है आप लोग 8 बजे उठ के पढ़ लो, जो आप लोगों ने सुबह टाइम पूरा करना। स्लीपिंग हैबिट बड़ी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर आप लोगों की नींद पूरी नहीं ना होगी, हाउ इज़ इट पॉसिबल आप लोगों का माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। माइंड एक्टिव नहीं होगा तो आप लोगों की रीडिंग कैपेबिलिटी कैसे दुरुस्त हो सकेगी। ईटिंग हैबिट उसके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। और जो मैंने आपको बताया, आपने स्टडी इस तरह से करनी है, आप लोगों ने स्टडी इस तरह से करनी है, माइंड सेट को, एग्जामिनर के माइंड सेट को आप जहन में रखें। आप लोगों ने इतनी दफ़ा, जो इम्प्रूवर्स उन्होंने इतनी दफ़ा किप्स की दे लिया होगा, स्टेप्स दे लिया होगा, रिपीटिंग सेक्शन आप लोगों ने, रिपीटिंग जो सेशन है वो आप लोगों ने इतने दिए होंगे, लेकिन अभी भी आप लोगों को एग्जामिनर के माइंड सेट का पता नहीं चला, तो फिर सलाम है आप लोगों को, आप लोग एमडी कैट को छोड़ दें, कुछ और कर लें। अगर आप लोगों को पास पास्ट पेपर्स नहीं हैं तो हमारे जो अलकलम के ग्रुप्स हैं, हमने उसके अंदर ATS के नाम से एक टेस्ट सेशन शुरू किया हुआ है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर MCQs आप लोगों से डेली, उसका एक प्रॉपर स्केजुअल है जो मैंने शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ, बल्कि शेयर किया भी हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जाएं वहाँ पे कमेंट्स में मैंने लिंक को पिन किया हुआ है अपने ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। तो हम लोग पास्ट पेपर्स पर मुश्तमिल अपने MCQs जो हैं उस टेस्ट के अंदर डालते हैं, आप लोगों को पता चले आखिर एग्जामिनर का जो है माइंड सेट क्या है। आप अगर उस तरह से स्टडी करेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आप लोगों को टॉप करने से भी नहीं रोक सकती, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है। हम लोगों ने इतना नहीं पढ़ा जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अब ज़रूरत इस अमल की है कि आप लोग उसको राइट डायरेक्शन में डाल दें। अगर आप लोग अपने जो स्टडी है उसको राइट डायरेक्शन के अंदर कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। और अब अगर इस वीडियो से कोई थोड़ी सी भी मोटिवेशन आप लोगों को मिली है तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा आपको मोटिवेशन मिली भी है या नहीं मिली। और कमेंट के अंदर मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा क्या इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी कुछ हैबिट्स चेंज करेंगे या अपनी जो रीडिंग हैबिट्स हैं उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर तब्दीली करेंगे, ईटिंग या स्लीपिंग के अंदर, या जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। तब नई वीडियो तक के लिए उस्मान मुस्तफ़ी को इजाज़त दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।